सास का सही मार्गदर्शन प्रस्तावना। भारतीय परिवारों में सास और बहू का संबंध बहुत ही संवेदनशील और अहम होता है। विशेष रूप से घर के कामकाजी नियमों और पारंपरिक कामों में सास का एक अहम स्थान होता है। कभी कभी सास अपनी बहू को सबक सिखाने के नाम पर उसे कड़े तरीके से मार्गदर्शन देती हैं। लेकिन अगर यह मार्गदर्शन स्नेह और समझ से भरा हो तो यह बहू के जीवन को संवार सकता है। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां सास अपनी बहू को घर के कामकाजी जीवन में सही मार्गदर्शन देने की कोशिश करती है और दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ते का निर्माण होता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने घर का पहला कदम। नई शादी के बाद राधिका के लिए यह सब कुछ नया था। उसके माता पिता ने हमेशा उसे बहुत प्यार दिया था और वह उनके लिए सब कुछ थी। अब जब वह अपने पति अर्जुन के साथ अपने ससुराल आई थी तो सब कुछ बदल गया था। एक नए घर में नए लोग और नए नियम। राधिका की सास सुधा देवी बहुत ही मेहनती और समझदार महिला थीं। वह हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती और घर को सुंदर और व्यवस्थित रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। राधिका को भी यह सब करना था, पर वह इसे लेकर थोड़ा घबराई हुई थी। वह कभी अपनी माँ से भी इस तरह के काम नहीं सीख पाई थी, क्योंकि उसकी माँ का घर काफी बड़ा था और उनके पास नौकर चाकर थे। अब उसे खुद इन जिम्मेदारियों का सामना करना था। एक दिन राधिका ने किचन में कुछ खाने का सामान रखा था, लेकिन वह सही तरीके से नहीं रख पाई। सुधा देवी ने देखा और धीरे से राधिका से कहा, बिटिया, हर काम का एक तरीका होता है। खाना बनाना केवल एक कला नहीं, एक विज्ञान भी है। हर सामग्री को सही जगह रखना और सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। राधिका ने घबराते हुए कहा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता सासू माँ। मुझे कभी घर के काम नहीं आए। सुधा देवी मुस्कुराई और बोली, कभी भी किसी काम को सीखने में देर नहीं होती राधिका। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। राधिका ने सिर झुकाया और समझने की कोशिश की। छोटे छोटे कदम। अगले कुछ दिन सुधा देवी ने राधिका को धीरे धीरे घर के काम सिखाने शुरू किए। वह राधिका को खाना बनाने से लेकर सफाई और कपड़े धोने तक हर काम का तरीका समझाती। राधिका पहले तो धीरे धीरे सीखने की कोशिश करती, लेकिन कभी कभी उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। एक दिन राधिका ने सही तरीके से रोटियां सेंकी थीं, लेकिन उन्हें जलाने का डर था। सुधा देवी ने रोटियां बनाई और उसे दिखाया, देखो राधिका, रोटियां तब तक नहीं जलती जब तक हम सही आंच पर उनका ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करो, तुम भी इसे परफेक्ट बना सकोगी। बस ध्यान रखना, किसी भी काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। राधिका के मन में आत्मविश्वास आया। उसे अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा था कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी वह गलतियां कर देती तो सुधा देवी उसे पूरी समझ से समझाती, गलतियां सभी से होती हैं बिटिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं। रिश्तों की नाजुकता। समय के साथ राधिका और सुधा देवी के रिश्ते में एक गहरी समझ विकसित हो गई थी। राधिका को कभी कभी लगता कि सुधा देवी उसे कुछ ज्यादा सिखा रही हैं, लेकिन वह यह भी समझती थी कि सास का दिल बहुत बड़ा है और वह सिर्फ उसे सिखाना चाहती थी ताकि राधिका इस नए जीवन में सफल हो सके। एक दिन राधिका ने अचानक कह दिया, मुझे कभी नहीं लगता था कि मुझे सास के साथ इस तरह का रिश्ता हो सकता है। आप मुझे हर कदम पर समझाती हैं और मैं महसूस करती हूं कि आपने मुझे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया है।
सुधा देवी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बिटिया, मैं सिर्फ तुम्हें घर के कामों में माहिर नहीं बनाना चाहती। मैं चाहती हूं कि तुम जीवन के हर पहलू को अच्छे से समझो, ताकि तुम अपने परिवार की रीढ़ बन सको। यही एक सास का कर्तव्य है। राधिका का आत्मविश्वास समय बीतता गया और राधिका ने अपने सास के मार्गदर्शन के कारण घर के कामों में पारंगत होना शुरू कर दिया। वह अब रोटियां सही तरीके से सेंकने लगी थी, खाना बनाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती थी और घर के अन्य काम भी आसानी से करने लगी थी। लेकिन राधिका को एक और चीज सिखाई थी सुधा देवी, खुद पर विश्वास रखना। कभी कभी राधिका, यह जरूरी है कि हम खुद को और अपनी क्षमताओं को पहचानें। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगी तो कोई भी काम तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। एक दिन राधिका ने सुधा देवी से कहा, मुझे लगता है अब मैं भी घर के कामों में माहिर हो गई हूं। अब मुझे कोई भी काम कठिन नहीं लगता। सुधा देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है बिटिया। जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है और मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा सीखती रहो। हर दिन एक नया अवसर है। सास का सही मार्गदर्शन। कुछ महीनों बाद राधिका को गर्भवती होने की खबर मिली। यह एक खुशखबरी थी, लेकिन अब वह महसूस करने लगी कि परिवार के सभी कामों के साथ साथ उसे खुद को भी संभालने की जरूरत है। सुधा देवी ने उसे हर कदम पर समझाया, राध, यह समय तुम्हारे लिए बहुत अहम है। अपने शरीर और मन की देखभाल करना बहुत जरूरी है। तुम काम करो, लेकिन आत्म देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। राधिका ने सास के इस मार्गदर्शन का पालन किया और अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को अच्छे से स्वीकार किया। समाप्ति। सुधा देवी और राधिका का रिश्ता अब सिर्फ सास और बहू का नहीं, बल्कि एक मित्र और मार्गदर्शक का भी था। राधिका को अब यह समझ में आ चुका था कि सास का मार्गदर्शन केवल घर के कामों में परफेक्ट बनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और सशक्त बनने के लिए था। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि सास और बहू के रिश्ते में सही मार्गदर्शन, प्यार और समझ का होना बहुत जरूरी है। यही मार्गदर्शन जीवन को न केवल सरल बल्कि सफल भी बना सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।